this topic, we will learn all about balance sheet. First one, what is balance sheet? Who to prepare balance sheet? Format of balance sheet, classification of assets and liabilities, grouping and marshalling of assets and liabilities. Grouping and marshalling में से two types हैं. First one है in order of liquidity and second है in order of permanence. Balance sheet problem and solution. Balance sheet. What is balance sheet? A balance sheet is a statement of financial position of a business concern at a given date. It is called a balance sheet because it is a sheet of balances of those ledger accounts which have not been closed till the preparation of trading and profit and loss account. After the preparation of trading and profit and loss account, the balances left in the trial balance represent either personal or real accounts. बैलेंस शीट क्या है? एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो कि फाइनेंशियल पोजीशन की बिजनेस की को शो कर रही होती है एट अ गिवन डेट. बैलेंस शीट में क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेडिंग लेजर अकाउंट के बाद ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया जाता है और ट्रायल बैलेंस के बाद क्या होता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है जिसमें बिजनेस के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हैं वो शो होते हैं और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इनकम जो है वो ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों अकाउंट में शो हो रही होती है. लेकिन बिजनेस के जो रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट के बैलेंसेस जो है रिमेनिंग रह जाते हैं उनको का बैलेंस शीट में जाके शो किया जाता है. फॉर एग्जांपल बिजनेस के एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज़ हैं, ऑनर इक्विटी है, इनको बैलेंस शीट में शो किया जाएगा और ये बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को ये स्टेटमेंट जो है वो शो करेगी. In other words, they either represent assets or liabilities existing on a particular date. Excess of assets or liabilities represent the capital and is indicative of the financial soundness of a company. बैलेंस शीट में एक साइड पे एसेट शो किए जाते हैं और दूसरी साइड पे लाइबिलिटीज और ऑनर इक्विटी जो है वो शो की जाती है. इन केस ऑफ एसेट्स आर एक्सेस तो लाइबिलिटीज आर डिक्रीज. इट्स मीन के बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ है जो वो बेटर है, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो बेहतर शो हो रही है. A balance sheet is also described as a statement showing the sources and applications of capital. It is a statement and not an account and prepared from real and personal account. बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है नॉट एन अकाउंट जिसमें क्या है बिजनेस के सोर्सेज जो है फाइनेंशियल सोर्सेज जस्ट लाइक एसेट्स हैं इनको और कैपिटल को जो है वो शो किया जाता है. और इसको कहाँ से प्रिपेयर किया जाता है? बिजनेस के जो रियल और पर्सनल अकाउंट होते हैं उनसे प्रिपेयर किया जाता है. The left hand side of the balance sheet may be viewed as description of the sources from which the business has obtained the capital with which it currently operates. बिजनेस के लेफ्ट हैंड साइड पे एसेट फाइनेंशियल सोर्सेज जो हैं वो शो होते हैं जिनके थ्रू बिजनेस क्या कर रहा होता है ऑपरेट हो रहा होता है, चल रहा होता है. वो बिजनेस के क्या होते हैं एसेट होते हैं और ये लेफ्ट हैंड साइड पे बैलेंस शीट में शो किए जाते हैं. Then right hand side as a description of the firm in which that capital is invested on a specified date. और राइट हैंड साइड पे बिजनेस की लाइबिलिटीज और कैपिटल है ऑनर इक्विटी है इसको शो किया जाता है ऑन अ स्पेसिफाइड डेट. नेक्स्ट हाउ टू प्रिपेयर बैलेंस शीट एंड फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट चेक करते हैं. बैलेंस शीट को प्रिपेयर करने के लिए एक फॉर्मेट यूज़ किया जाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल जिस कंपनी का बिजनेस का बैलेंस शीट जो है वो प्रिपेयर की जाती है उस कंपनी का नेम मेंशन किया जाता है. देन बैलेंस शीट मेंशन किया जाएगा. देन एज अ स्पेसिफाइड डेट को जिस डेट को मंथ को ईयर को बैलेंस शीट प्रिपेयर की जा रही है वो डेट मंथ और ईयर मेंशन किया जाएगा. फॉर एग्जांपल एज एट December 31st 2015. देन इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे बिजनेस के एसेट्स शो होंगे और राइट हैंड साइड पे बिजनेस की लाइबिलिटी और स्टॉक होल्डर इक्विटी वगैरह शो की जाएगी. एसेट्स मीन व्हाट द कंपनी ओन्स. बिजनेस जो है वो कितनी बिजनेस के पास पोजेशन है, कितनी बिजनेस के पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं जो बिजनेस की पोजेशन में है, मलकियत में है. देन लाइबिलिटी और स्टॉक होल्डर इक्विटी क्या शो कर रही है जी चेक करते हैं. बिजनेस की जो लाइबिलिटी है इट्स मीन कि व्हाट द कंपनी ओज. बिजनेस पे कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कितना बर्डन है, कितनी बिजनेस ने जो लोन वगैरह लिए हुए हैं कर्जा जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं बिजनेस ने अदर पर्सनस को पे करनी है वो बिजनेस की क्या लाइबिलिटीज़ है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं. इट्स मीन कि बिजनेस पे ये बर्डन है, बिजनेस ने किसी को पे आउट करना है.
देन स्टॉक होल्डर इक्विटी, शेयर होल्डर इक्विटी, इट्स मीन के जो बिजनेस का ऑनर है, बिजनेस का जो इंटरनल लाइबिलिटी है वो कितनी है, बिजनेस में ऑनर ने कितना कैपिटल जो है वो इन्वेस्ट किया हुआ है। एसेट है तो एसेट में करंट एसेट्स होंगे, फॉर एग्जांपल कैश है, अकाउंट रिसीवेबल है, प्रीपेड, बिल्डिंग, रेंट, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, सप्लाईज वगैरह बिजनेस के करंट एसेट्स होंगे। देन इनको टोटल करंट एसेट्स करेंगे। देन इसके बाद नॉन करंट एसेट्स या फिक्स एसेट्स होंगे, फॉर एग्जांपल इक्विपमेंट, अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन, टोटल एसेट्स। एसेट साइड पे बिजनेस के करंट और नॉन करंट एसेट्स या फिक्स एसेट्स होंगे। और लाइबिलिटीज़ में बिजनेस की करंट लाइबिलिटीज़, फिक्स लाइबिलिटीज़ और स्टॉक होल्डर इक्विटी जो है वो शो होगी। फॉर एग्जांपल लाइबिलिटीज़ में नोट्स पेएबल है, अकाउंट पेएबल, सैलरीज पेएबल, इनकम टैक्स पेएबल, अनअर्न्ड सर्विस रेवेन्यू बिजनेस की टोटल लाइबिलिटीज़ हैं। और स्टॉक होल्डर इक्विटी में बिजनेस का ऑनर है जो इसका कैपिटल, स्टॉक, रिटेन अर्निंग वगैरह इंक्लूड होगी। इट्स मीन के बैलेंस शीट को प्रिपेयर कैसे करते हैं, इसका फॉर्मेट जो है वो प्रॉपर हमने चेक किया और एसेट्स और लाइबिलिटीज़ में कौन कौन से कंटेंट आते हैं इनको देखा। एज वो नो कि बैलेंस शीट की टू साइड्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड एसेट्स हैं और राइट हैंड साइड जो है वो लाइबिलिटी और स्टॉक होल्डर इक्विटी है। फर्स्ट वन एसेट को चेक करते हैं और एसेट की टाइप्स क्लासिफिकेशन को देखते हैं। एसेट्स आर दी प्रॉपर्टीज possessed by a business and the amount due to it from others। इस मीन के एसेट बिजनेस की वो प्रॉपर्टी, वो मिल्कियत है जो कि बिजनेस ने पोजेस मिल्कियत में होता है, विच मीन के बिजनेस के पास होता है और बिजनेस की मिल्कियत कहलाता है। द वेरियस टाइप्स ऑफ एसेट्स आर क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स और टाइप्स ऑफ एसेट्स में फर्स्ट वन फिक्स एसेट्स है, टेंजिबल एसेट्स, वेस्टिंग एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट्स, करंट एसेट्स एंड इंटेंजिबल एसेट्स। इन एसेट्स को वन बाय वन चेक करते हैं कि ये कौन से एसेट्स होते हैं और बिजनेस में बैलेंस शीट में इनका कैसे जो है वो एंटर किया जाता है। टोटल एसेट, करंट एसेट प्लस नॉन करंट एसेट और फिक्स एसेट जो हैं ये इज इक्वल टू होते हैं टोटल लाइबिलिटीज़, करंट लाइबिलिटीज़ प्लस नॉन करंट और फिक्स लाइबिलिटीज़ के, और टोटल शेयर होल्डर इक्विटी, शेयर कैपिटल प्लस रिटेन अर्निंग के। जो बिजनेस की एसेट साइड होती है वो लाइबिलिटी और शेयर होल्डर इक्विटी को प्लस करके इसके इक्वल होती हैं। एसेट की टाइप में फर्स्ट टाइप है फिक्स एसेट्स। All assets which are acquired for the purpose of using them in the conduct of business operations and not for reselling to earn profit are called fixed assets. These assets are not readily convertible into cash in the normal course of business operations. Examples are land, building, furniture, machinery, etc. इट्स मीन के फिक्स एसेट बिजनेस के वो एसेट होते हैं जो कि बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए यूज़ होते हैं और इनको सेल करने के लिए इनका पर्पस क्या है, सेलिंग नहीं करना होता और ना ही इनसे प्रॉफिट जनरेट करना होता, बल्कि ये बिज़नेस में यूज़ हो रहे होते हैं, बिज़नेस को चलाने के लिए, कंडक्ट करने के लिए यूज़ हो रहे होते हैं। ये फिक्स एसेट कहलाते हैं, फॉर एग्जांपल लैंड, बिल्डिंग एंड फर्नीचर वगैरह। Second है current assets. All assets which are acquired for reselling during the course of business are to be treated as current assets. करंट एसेट्स बिजनेस के वो एसेट होते हैं जो कि रीसेलिंग पर्पस के लिए बिजनेस में होते हैं और इनको ड्यूरिंग द बिजनेस अकाउंटिंग ईयर, ड्यूरिंग बिजनेस के अकाउंटिंग पीरियड में इनको सेल आउट करके प्रॉफिट जनरेट किया जाता है। फॉर एग्जांपल कैश, बैंक बैलेंसेस, इन्वेंट्री, अकाउंट रिसीवेबल वगैरह। Then are tangible assets. These are definite assets which can be seen, touched, and have volume such as machinery, cash, stock, etc. टेंजिबल एसेट्स वो एसेट होते हैं जिनकी कोई फिजिकली एग्जिस्टेंस होती है, जिनको टच किया जा सकता है, सीन किया जा सकता है, जिनका कोई वॉल्यूम होता है, फॉर एग्जांपल मशीनरी, कैश, स्टॉक वगैरह। Then intangible assets. In intangible assets, those assets which cannot be seen, touched, and have no volume but have value are called intangible assets. Goodwill, patents, and trademarks are example of such assets. इंटेंजिबल एसेट्स वो एसेट होते हैं जिनकी कोई फिजिकली एग्जिस्टेंस होती है, इनको सीन किया जा सकता है, टच किया जा सकता है और इनका कोई ना कोई वॉल्यूम होता है। इंटेंजिबल एसेट्स वो एसेट होते हैं जिनकी फिजिकली कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती, इनको टच नहीं किया जा सकता, सीन नहीं किया जा सकता, ना ही इनका कोई वॉल्यूम होता है,
लेकिन क्या है कि इनकी वैल्यू ज़रूर होती है बिजनेस में। फॉर एग्जांपल किसी बिजनेस की रेपुटेशन है, गुडविल है, पेटेंट्स हैं, कॉपीराइट हैं, ट्रेडमार्क वगैरह हैं। ये बिजनेस के क्या है, इंटेंजिबल एसेट्स हैं जो बाहर तो इनको नज़र नहीं आते, इनको सीन नहीं किया जा सकता, कोई इनका वॉल्यूम नहीं है, लेकिन इनकी बिजनेस के लिए बहुत वैल्यू होती है। Then a fictitious assets. Fictitious assets are not assets at all since they are not represented by any tangible possession. They appear on the asset side simply because of a debit balance in a particular account not yet written off. For example, provision for discount on creditors, discount on issue of shares. Then a wasting asset, such assets as mines, quarries that becomes exhausted or reduce in value while they are working are called wasting assets. बिजनेस के वो assets जो कि माइनिंग होते हैं, फॉर एग्जांपल कोयला वगैरह, ऐसी एसेट्स जो कि यूज़ के बाद जो है इनकी वर्किंग जो है वो ख़त्म हो जाती है, एक्सपायर हो जाते हैं, वेस्ट हो जाते हैं, ये वेस्टिंग एसेट्स कहलाते हैं। Then a liabilities. A liability is an amount which a business is legally bound to pay. It is a claim by an outsider on the assets of a business. लाइबिलिटी एक ऐसी अमाउंट होती है बिजनेस पे जो बिजनेस लीगली जो है वो बाउंड होता है कि अनदर पर्सनस को पे करने के, और अनदर पर्सन जो आउटसाइडर है वो बिजनेस के एसेट पे क्लेम कर सकता है कि बिजनेस ने उसकी जो लाइबिलिटी है, अमाउंट है, वो पे करनी है। These liabilities of a business concern may be classified as लाइबिलिटीज़ की क्लासिफिकेशन की गई है और इनकी टाइप्स हैं। फर्स्ट वन है फिक्स लाइबिलिटीज़ और ऑनर्स इक्विटी। देन है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़, करंट लाइबिलिटीज़ एंड कंटीजेंट लाइबिलिटीज़। बिजनेस की लाइबिलिटीज़ जो हैं इनकी टाइप्स हैं, क्लासिफिकेशन की गई है। इनकी टाइप्स को, क्लासिफिकेशन को वन बाय वन चेक करते हैं। First one is fixed liabilities. These are those liabilities which are payable only on the termination of the business, such as capital contributed by the owner. Fixed liabilities business की long term जो liabilities हैं वो liabilities होती हैं, business की वो responsibilities होती हैं जो कि बिजनेस के ऑनर ने कैपिटल इन्वेस्ट किया होता है बिजनेस में, और ये तभी पे की जाती हैं जबकि बिजनेस को ख़त्म किया जाए, टर्मिनेट किया जाए। Then a long-term liabilities, the liabilities or obligations of a business which are not payable within the next accounting period but will be payable within the next 5 to 10 years are known as long-term liabilities. For example, public deposit, debentures, bank loan are the examples of long-term liabilities. Long-term liabilities, it's mean कि ये ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर जो है वो पे नहीं की जाती, बल्कि कम एटलीस्ट जो है ये 5 to 10 ईयर्स के दरमियान जो है ये पे की जाती हैं। 5 से लेके 10 ईयर्स तक ये पे की जाती हैं। आउटसाइडर हैं या इनसाइडर जो हैं बिजनेस के, जो जिनको बिजनेस ने लाइबिलिटीज़ हैं बिजनेस पे, जो जिनसे बिजनेस ने लोन वगैरह लिया हुआ है, उनको बिजनेस ने पेमेंट करनी है। फॉर एग्जांपल पब्लिक डिपॉजिट हैं, डिबेंचर्स हैं, बैंक लोन वगैरह, ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ होती हैं। बिजनेस को ये लॉन्ग टर्म के लिए लोन वगैरह प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है करंट लाइबिलिटीज़। ऑल शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस जनरली ड्यू एंड पेएबल विद इन 1 ईयर आर करंट लाइबिलिटीज़। दी इंक्लूड्स ट्रेड क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल। करंट लाइबिलिटीज़ बिजनेस की वो लाइबिलिटीज़, वो ऑब्लिगेशंस, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जो बिजनेस ने विद इन 1 अकाउंटिंग ईयर, विद इन 1 अकाउंटिंग पीरियड जो है पे आउट करनी होती है। फॉर एग्जांपल क्रेडिटर्स हैं, बिल्स पेएबल हैं जो विद इन 1 ईयर जो है पे आउट की जाती हैं। Next is contingent liabilities. A contingent liability is one which is not an actual liability but which may become an actual one on the happening of some event which is uncertain. ये बिजनेस की ऐसी लाइबिलिटीज़ होती हैं जो एक्चुअल में लाइबिलिटी नहीं होती, लेकिन ऑन दी हैपनिंग ऑफ सम अनसर्टेन इवेंट ये बिजनेस पे लाइबिलिटी बन जाती हैं। फॉर एग्जांपल Thus, such liabilities have two characteristics. First one है uncertainty as to whether the amount will be payable at all, and second, uncertainty about the amount involved. Example of such contingent liabilities are given. First one, claims against the companies not acknowledged at that as debts, uncalled liability on partly paid up shares, arrears of fixed cumulative dividend, estimated amount of contracts remaining to be executed on the capital account and not provided for,
Liability of a case pending in the court, bills of exchange, guarantees given against a particular firm or person. एज वी नो कि कंटीजेंट लाइबिलिटीज़ क्या है, जो अनसर्टेन इवेंट की हैपनिंग पे जो है वो अकर होती हैं, एक्चुअल में ये बिजनेस पे लाइबिलिटीज़ जो है वो नहीं होती। एग्जांपल्स हमने चेक किए हैं कि इन सूरत में जो है कंटीजेंट लाइबिलिटीज़ जो है वो बिजनेस पे अकर हो सकती है। क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ के बाद सेकंड हमारे पास टॉपिक है ग्रुपिंग एंड मार्शलिंग ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। बैलेंस शीट में बिजनेस के जो एसेट्स हैं और लाइबिलिटीज़ हैं, इनकी ग्रुपिंग और मार्शलिंग कैसे की जाती है, इसको चेक करते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ इन सर्टन ग्रुप्स एंड इन अ particular order is called grouping and marshalling of balance sheet of a business. Assets and liabilities can be arranged in the balance sheet in two ways. इट्स मीन कि ग्रुपिंग एंड मार्शलिंग जो है वो क्या है कि जो बिजनेस की एसेट और लाइबिलिटीज़ हैं, इनको एक स्पेसिफिक एक सर्टन ग्रुप्स के अंदर जो है वो डिवीजन इनकी की जाती है फॉर पर्टिकुलर आर्डर के थ्रू। फॉर एग्जांपल इसके टू आर्डर्स हैं जिनके थ्रू के इनको अरेंज किया जाता है, इनकी ग्रुपिंग और मार्शलिंग की जाती है एसेट और लाइबिलिटीज़ की। फर्स्ट वन है इन आर्डर ऑफ लिक्विडिटी, लिक्विडिटी के अकॉर्डिंग जो है इनको अरेंज किया जाता है, इनकी ग्रुपिंग और मार्शलिंग की जाती है एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की। सेकंड है इन आर्डर ऑफ परमानेंस, इनकी परमानेंस की वजह से जो है वो इनको अरेंज किया जाता है। ग्रुपिंग एंड मार्शलिंग का फर्स्ट आर्डर जो है इसको चेक करते हैं। फर्स्ट वन है इन आर्डर ऑफ लिक्विडिटी, when assets and liabilities are arranged according to their reliability and payment preferences, such an order is called liquidity order. जब एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को इस तरह से अरेंज किया जाता है, मैनेज किया जाता है बैलेंस शीट में कि इनकी रिलायबिलिटी और इनकी पेमेंट के अकॉर्डिंग जो है इनको सेट किया जाता है, सच अरेंजमेंट इज़ गिवन इन द बैलेंस शीट इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी के अकॉर्डिंग। बैलेंस शीट को कैसे प्रिपेयर करते हैं ये चेक करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एसेट साइड चेक करते हैं। एज वी नो कि ये लिक्विडिटी के अकॉर्डिंग जो है सेट आउट की जाती है। लिक्विडिटी क्या है कि बिजनेस के एसेट्स को फ़ौरन जो है वो सेल करके कैश में इजीली कन्वर्टेबल करना जो है वो लिक्विडिटी कहलाता है। तो लिक्विडिटी के लिहाज से कौन से एसेट्स हैं बिजनेस के, इनको कैसे अरेंज किया गया ये चेक करते हैं। फर्स्ट वन है लिक्विड एसेट्स, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। बिजनेस के कैश इन हैंड, कैश एट बैंक वो एसेट्स हैं जिनको इजीली जो है इनके थ्रू कैश जो है वो गेन किया जा सकता है। नेक्स्ट है फ्लोटिंग एसेट्स, सन्ड्री डेटर्स, इन्वेस्टमेंट, बिल रिसीवेबल, स्टॉक इन ट्रेड, प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये बिजनेस के सारे वो एसेट्स हैं जो इनको ईजिली जो है कैश में कन्वर्ट करके कैश जो है वो गेन किया जा सकता है। नेक्स्ट है फिक्स एसेट्स, मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, फिक्सचर्स, मोटर कार, फिक्टिशियस एसेट्स, एडवर्टीजमेंट, मिसलिनियस एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इंटेंजिबल एसेट्स, गुडविल, पेटेंट्स एंड कॉपीराइट। फर्स्ट ऑफ ऑल लिक्विड एसेट्स, देन करंट एसेट्स, देन इसके बाद लास्ट में जाके बिजनेस के फिक्स एसेट्स, लॉन्ग टर्म एसेट्स और इंटेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स वगैरह को अरेंज किया गया। देन लाइबिलिटी साइड चेक करते हैं। लाइबिलिटी साइड में भी फर्स्ट ऑफ ऑल करंट लाइबिलिटीज़, बिल्स पेएबल, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़, लोन फ्रॉम बैंक, डिबेंचर्स, फिक्स लाइबिलिटीज़ एंड कैपिटल। इसमें भी फर्स्ट ऑफ ऑल करंट लाइबिलिटीज़ एंड देन फिक्स्ड और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ और कैपिटल वगैरह को अरेंज किया गया। ये बिजनेस की इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी के अकॉर्डिंग बैलेंस शीट में जो है वो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को अरेंज किया गया है। सेकंड ग्रुपिंग एंड मार्शलिंग ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ का ऑर्डर है बैलेंस शीट में इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस। When the order is reversed from that what is followed in case of liquidity, it is called order of permanence. ये क्या है, लिक्विडिटी के ये रिवर्स है, ओपोजिट है इसकी अरेंजमेंट जो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की है। फॉर एग्जांपल दिस ऑर्डर इज फॉलोड इन केस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज कंपल्सरी बट कैन बी फॉलोड इन अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आल्सो। इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस जो है ये बिजनेस की मोस्टली जो जॉइंट स्टॉक कंपनीज होती हैं इनमें फॉलो किया जाता है। इसके अलावा अदर बिजनेस जो है इनमें भी यूज़ हो सकती है। Fixed assets and liabilities are shown first on the assumption that this will be sold or paid only on the insolvency of a business. इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस में क्या होता है कि बिजनेस के फिक्स एसेट्स और लाइबिलिटीज़ जो हैं ये लॉन्ग टर्म एसेट्स और लाइबिलिटीज़ जो हैं ये फर्स्ट पे शो किए जाते हैं, देन करंट और एसेट्स जो लाइबिलिटीज़ जो हैं वो बाद में शो किए जाते हैं। ये उसी सूरत में बिजनेस के फिक्स एसेट्स और लाइबिलिटीज़ जो हैं वो सेल आउट किए जाते हैं, जबकि बिजनेस जो है इंसॉल्वेंट हो जाए, बिजनेस का जो है वो बिल्कुल जो है स्टॉप हो जाए बिजनेस, तो उस सूरत में फिक्स एसेट्स और लाइबिलिटीज़ वगैरह जो है इनको सेल आउट किया जाता है।
This order of balance sheet is given below in balance sheet. इन ऑर्डर ऑफ फर्मनेस के थ्रू जो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ हैं इनको कैसे अरेंज किया जाता है, इनका क्या ऑर्डर है, इनको चेक करते हैं। एसेट्स हैं, इनमें फर्स्ट ऑफ ऑल इंटेंजिबल एसेट्स होंगे, फिक्टिशियस एसेट्स होंगे, फिक्स एसेट, फ्लोटिंग एसेट्स एंड लिक्विड एसेट्स। एज वी नो के जो इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी बैलेंस शीट का ऑर्डर था उसमें हमने चेक किया कि उसमें करंट और लिक्विड एसेट, फ्लोटिंग एसेट जो हैं वो फर्स्ट पे रेंज थे और फिक्स्ड और इंटेंजिबल एसेट जो हैं ये बाद में रेंज थे। लेकिन इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस में क्या है कि जो बिजनेस के परमानेंट एसेट्स हैं, बिजनेस के जो फिक्स्ड और लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं, इंटेंजिबल एसेट्स हैं, इनको फर्स्ट पे शो किया जाएगा, अरेंज किया जाएगा बैलेंस शीट में। और बिजनेस के जो करंट, फ्लोटिंग और लिक्विड एसेट्स हैं इनको बाद में अरेंज किया जाएगा। लाइबिलिटी साइड में भी सेम है, फिक्स लाइबिलिटीज़ और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ को फर्स्ट पे शो किया जाएगा और उसके बाद करंट लाइबिलिटीज़ बिजनेस की शो की जाएंगी। इन दोनों का डिफरेंस क्या है कि वो फर्स्ट वन जो ऑर्डर था वो क्या था, इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, उसमें क्या था, लिक्विड और करंट एसेट जो है वो फर्स्ट पे शो किए गए थे और लाइबिलिटीज़ भी। और जो इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस है इसमें बिजनेस के जो फिक्स्ड और जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ और एसेट्स हैं इनको फर्स्ट पे शो किया गया और बिजनेस के जो करंट और फ्लोटिंग एसेट्स हैं उनको बाद में शो किया गया। बैलेंस शीट की एक प्रॉब्लम देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं कि बैलेंस शीट को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। फर्स्ट वन हमारे पास क्या है कि ट्राई बैलेंस के बैलेंसेस गिवन होते हैं क्वेश्चन में, डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस होते हैं। इनमें एज वी नो के ओपनिंग स्टॉक, बिल रिसीवेबल, ऑफिस फर्नीचर, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक है, परचेजेस हैं, वेजेस हैं, कैरीज इनवर्ड, सनी डेटर्स, इंश्योरेंस, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, स्टेशनरी रेंट, टैक्सेस, ट्रेड एक्सपेंसेस हैं। नेक्स्ट कैरीज आउटवर्ड, रिटर्न इनवर्ड। नेक्स्ट क्रेडिट बैलेंसेस हैं, कमीशन क्रेडिट है, रिटर्न आउटवर्ड हैं, सील्स हैं, बिल्स पेबल हैं, क्रेडिटर्स हैं, कैपिटल हैं। ये डेबिट और क्रेडिट साइड पे क्या है, बिजनेस के एक्सपेंसेस हैं। डेबिट साइड पे बिजनेस के एक्सपेंसेस हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और क्रेडिट साइड पे बिजनेस की डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इनकम अवेलेबल है। इसके अलावा डेबिट साइड पे बिजनेस के एसेट्स अवेलेबल है और क्रेडिट साइड पे बिजनेस की लाइबिलिटीज़ और कैपिटल अवेलेबल है। तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बिजनेस के जो एक्सपेंसेस हैं और इनकम है वो तो फॉरवर्ड हो जाएंगे और उनके थ्रू ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट फाइंड आउट किया जाएगा। लेकिन बिजनेस के जो एसेट्स और लाइबिलिटीज कैपिटल हैं वो रिमेनिंग रह जाते हैं। बिजनेस के जो परमानेंट अकाउंट है इनको कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा, बैलेंस शीट में। दैट्स वाई बैलेंस शीट को प्रिपेयर किया जाता है बिजनेस में। क्लोजिंग स्टॉक अवेलेबल है एट द एंड ऑफ द ईयर, ये भी बिजनेस का एसेट है और इसको भी बैलेंस शीट में ट्रांसफर किया जाएगा। फर्स्ट वन देखें कि ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर किया है। ट्रेडिंग अकाउंट में बिजनेस के डेबिट साइड पे जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं इनको मेंशन किया गया है और क्रेडिट साइड पे बिजनेस की इन जो डायरेक्ट इनकम है और क्लोजिंग स्टॉक है वो अवेलेबल है और इसके थ्रू ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट किया जा चुका है। नेक्स्ट बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर किया है तो इसकी डेबिट साइड पे बिजनेस के जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो मेंशन है और क्रेडिट साइड पे बिजनेस की इनडायरेक्ट इनकम जो है वो अवेलेबल है और इन दोनों की हेल्प से नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो है फाइंड आउट किया जाता है और नेट प्रॉफिट जो है बिजनेस ने फाइंड किया है। देन बिजनेस ने डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो भी फॉरवर्ड कर दिए उसमें ट्रेडिंग अकाउंट में और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और जो बिजनेस की डायरेक्ट इनकम थी और इनडायरेक्ट इनकम थी वो भी बिजनेस ने ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों में जो है वो ट्रांसफ़र कर दी। बिजनेस के वो क्या थे, टेम्पररी अकाउंट्स थे जिनके थ्रू बिजनेस ने प्रॉफिट जो है, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट जो है वो जनरेट किया। लेकिन जो बिजनेस के परमानेंट अकाउंट हैं उन स्पेसिफाइड डेट को बिजनेस ने एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो बनानी है, उसके थ्रू बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ जो है वो शो होती है, वो बैलेंस शीट के थ्रू ही हो सकती है। तो बैलेंस शीट इसलिए प्रिपेयर की जाती है कि बिजनेस की फाइनेंशियल जो हेल्थ है वो शो हो सके कि बिजनेस के पास कितने फाइनेंशियल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, बिजनेस की जो पोजेशन में है कितने एसेट्स हैं, कितने फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं बिजनेस की मलकियत में है, पोजेशन में है, और बिजनेस पे कितनी लाइबिलिटीज़ हैं, कितनी जो बर्डन्स हैं बिजनेस पे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो बिजनेस ने पे आउट करनी है। तो इसीलिए बैलेंस शीट को प्रिपेयर किया जाता है। बिजनेस में परमानेंट जो बिजनेस के अकाउंट हैं वो एसेट और लाइबिलिटीज़ हैं जो कि नेक्स्ट ईयर को भी फॉरवर्ड किए जाएंगे, कैरी डाउन किए जाएंगे नेक्स्ट ईयर की, ये ओपनिंग होगी। फर्स्ट वन एसेट्स हैं बिजनेस के, बिल रिसीवेबल, ऑफिस फर्नीचर, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। बिजनेस के सेंट्री डाटर्स हैं, क्लोजिंग स्टॉक है, इसमें बिजनेस के करंट एसेट्स हैं, फिक्स एसेट्स हैं, इसके अलावा क्लोजिंग स्टॉक वगैरह बिजनेस के सभी जो एसेट्स हैं वो अवेलेबल हैं। और लाइबिलिटीज़ में बिजनेस की करंट लाइबिलिटीज़, फिक्स लाइबिलिटीज़, कैपिटल वगैरह
एंटर होगा। बिल्स पेबल क्रेडिटर्स हैं, इसके अलावा ये बिजनेस की क्या है, लाइबिलिटीज़ हैं। और कैपिटल में ऐड करती है नेट प्रॉफिट को, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू फाइंड आउट होता है। ये बिजनेस की क्या है, कैपिटल बिजनेस की ओनर इक्विटी या शेयर होल्डर इक्विटी है। एसेट्स में से लाइबिलिटीज़ को लेस करें तो बिजनेस के पास कैपिटल रिमेनिंग बच जाता है। तो एसेट जो है वो इसके इक्वल है, लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल या ओनर इक्विटी के। तो एसेट्स और लाइबिलिटी साइड में जो बिजनेस की बैलेंस शीट है इसकी इक्वल आ रही है। इट्स मीन के बिजनेस की जो फाइनेंशियल हेल्थ है एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को देखकर चेक किया जा सकता है वो बेटर कंडीशन में है। इस टॉपिक में हमने फर्स्ट ऑफ ऑल ये चेक किया कि बैलेंस शीट क्या है, देन हमने चेक किया कि बैलेंस शीट को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, इसका फॉर्मेट क्या है, इसके कौन कौन से कंटेंट हैं। देन इसके बाद हमने ये चेक किया कि बैलेंस शीट जो है इसमें बिजनेस के एसेट्स हैं, तो कौन कौन से एसेट्स हैं, इनको कौन कौन से एसेट्स हैं, इनके क्या क्या कंटेंट हैं और इनको बैलेंस शीट में कैसे एंटर किया जाता है। इसके अलावा हमने बिजनेस की लाइबिलिटीज़ हैं, कैपिटल ओनर इक्विटी वगैरह को चेक किया कि इनको बैलेंस शीट में कैसे एंटर किया जाता है। इसके बाद ग्रुपिंग और मार्शलिंग जो है एसेट और लाइबिलिटीज़ की वो चेक की, वो टू टाइप्स की थी, इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी और इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस थी। देन इसके बाद हमने बैलेंस शीट की जो प्रॉब्लम थी वो चेक की, तो बैलेंस शीट को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। और बैलेंस शीट से पहले ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। देन बैलेंस शीट जो है वो बिजनेस के परमानेंट अकाउंट होते हैं, इनको एट द एंड ऑफ द ईयर एक स्पेसिफिक डेट जो होती है तब प्रिपेयर किया जाता है।